अब बीजेपी की तरफ से पलटवार शुरू कर दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने यह आरोप लगाया कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उम्र की हेराफेरी की है। चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान जो हलफनामा दिया गया उसमें गड़बड़ी की गई। दानिश ने यह भी आरोप लगाया कि उदय सिंह की 2004 में उम्र 44 साल थी, जबकि 2009 में उन्होंने अपनी उम्र 57 साल बता दी। सवाल यह है कि 5 साल में उदय सिंह की उम्र 13 साल आखिर कैसे बढ़ जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता दानिश इकबाल और ये जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। दानिश, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रेस वार्ता में वो आरोप लगा रहे हैं, उनके पास में ही बैठे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरी तरह से जालसाजी में लिप्त हैं, आज हम पूरी तरह सबूत के साथ पेश हुए हैं और ये सबूत मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये 2004 का एफिडेविट है जिसमें कि उनकी उम्र जो है 44 वर्ष उन्होंने मेंशन की है। वो स्वीकार करते हैं कि 2004 में उनकी उम्र 44 वर्ष रही है। उसके बाद एक दूसरा एफिडेविट है जो 2009 का है और इस 2009 के एफिडेविट में वो अपने आप को 57 वर्ष की आयु दिखा रहे हैं कि उनकी आयु 57 वर्ष है। मात्र 5 साल के अंदर किसी व्यक्ति की आयु 13 वर्ष कैसे बढ़ जाती है, ये तो प्रशांत किशोर को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा ज्ञान है कि 5 साल में 13 वर्ष की आयु बढ़ गई। और ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा उदय सिंह का कांड है कि वो अपने आयु को बदल रहे हैं और बार बार गलत दिखा रहे हैं। तो जो लोग दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्हें अपने जालसाजी पर जो है बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आपके डिप्टी सीएम पर, बिहार सरकार के मंत्री पर, तो आप भी अब कमियां खोजना आप लोगों ने भी शुरू कर दी है। कमियां नहीं, ये वास्तविक है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोर्ट, ये एफिडेविट है, उनके द्वारा हलफनामा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पर आरोप लगाया, बेसलेस बेबुनियाद आरोप, और इसके लिए तो मानहानि और नोटिस भी भेजा जाएगा। जिस शिल्पी गौतम हत्याकांड का वो जिक्र कर रहे थे, उसमें स्पष्ट है कि वो एक राकेश नाम का व्यक्ति जो एक आइसक्रीम का व्यापारी था, उसका नाम उसमें था जो आरोपित थे, और वो सम्राट चौधरी जी के बारे में कह रहा है। और सम्राट चौधरी जी का जो विषय जो है वो 97 और 98 में पूरी तरह से माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि सम्राट चौधरी जी का उस घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद बार बार रिपीट करना प्रशांत किशोर के पागलपन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। अब उदय सिंह को लेकर के नया खुलासा आप लोगों ने कर दिया है। उदय सिंह ने जो किया है वो अब जनता के सामने है। उन्हें स्पष्ट इस बात को जनता को बताना चाहिए